आप देख रहे हो आपका अपना चैनल वाजपेयी क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। ये वीडियो कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो देखिए, ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट प्लाज्मा, सेकेंड रुधिर कणिकाएं। ठीक, प्लाज्मा रुधिर कणिकाएं। जो प्लाज्मा पार्ट है रक्त का, ये नॉन लिविंग पार्ट है, यानी ये लिविंग पार्ट नहीं है। और ये जो रुधिर कणिकाएं ब्लड कार्पल्स का पार्ट है, ये लिविंग पार्ट है रक्त का, ठीक है, जीवित हिस्सा है, ये अजीवित हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके इस पार्ट को कहा जाता है हीमेटोक्रिट। क्या कहा जाता है? हीमेटोक्रिट। जो ब्लड कार्पल्स के हिस्से को हीमेटोक्रिट कहते हैं, और इसीलिए रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो प्लाज्मा है, नॉन लिविंग पार्ट्स है, तो ये प्लाज्मा क्या है? इस प्लाज्मा के अंदर ही ये जो ब्लड कार्पल्स का ये हिस्सा है, ये तैरता रहता है, ठीक है, सारे ह्यूमन पॉट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये प्लाज्मा है, और प्लाज्मा का जो हिस्सा है ये 92% इसमें जल पाया जाता है। 8% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं, ठीक है। ये अकार्बनिक पदार्थों में जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और बहुत सारे जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फेट हैं, आया सारे घुले रहते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी गैसेस भी घुली रहती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो तैरते रहते हैं, और जो शरीर के सारे हिस्से में जिनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता है, उनमें जैसे कि बहुत सारी प्रोटीन है, जैसे एल्ब्यूमिन, प्रोथाम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ठीक। इसी तरीके से इसमें कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो एंटीकोजुलेंट होते हैं। एंटीकोजुलेंट का मतलब जो ब्लड कार्पल्स को, जो ब्लड कार्पल्स हैं, रक्त कणिकाएं हैं, इनको क्या आपस में चिपकने न दे। जिस समय ये आपकी रुधिर वाहिनियों के अंदर जब ये फ्लो करते हैं, रुधिर जब फ्लो करता है, तो ये रुधिर वाहिनियों से चिपकने न पाए, इसके लिए एक इसमें प्रोटीन होती है जिसको एंटीकोजुलेंट प्रोटीन कहते हैं, इसको हिपेरिन कहा जाता है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है लोक सेवा आयोग में कि रक्त जो है कणिकाएं आपस में चिपकती रुधिर वाहिनियों से क्यों नहीं है? क्योंकि प्लाज्मा में एक पदार्थ पाया जाता है जो एंटीकोजुलेंट सब्सटेंस होता है, जिसको हिपेरिन कहते हैं। ये हिपेरिन पदार्थ के कारण जो है, ये जो रुधिर कणिकाएं हैं, ये रुधिर वाहिनियों में चिपकती नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे डिफेंसिव पदार्थ बनते हैं, सुरक्षात्मक पदार्थ भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जिनको एंटीबॉडीज कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्लाज्मा जो है नॉन लिविंग हिस्सा है, और इस नॉन लिविंग हिस्से में ये रुधिर कणिकाएं जो हैं ये फ्लो होती हैं। अब हम देखते हैं ये, और ये जो हिस्सा है ये रक्त का लगभग 55% से लेकर के 60% तक पाया जाता है, रक्त का ये हिस्सा, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ये 40 से लगभग 45% तक होता है, ठीक है। अब ये जो ब्लड कार्पल्स हैं, इसको हीमेटोक्रिट कहा जाता है। ये 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं। फर्स्ट आरबीसीएस या रेड ब्लड कार्पल्स, सेकेंडरी डब्ल्यूबीसीएस व्हाइट ब्लड कार्पल्स, सेकेंडरी ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये जो आरबीसीएस या रेड ब्लड कार्पल्स हैं, ये हिस्सा जो है इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। और ये जो रेड ब्लड कार्पल्स हैं, इनकी उत्पत्ति जो है हस्तिमज्जा में होती है, बोन मैरो में होती है, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। और ये इनमें इनका कार्यकाल 120 दिन का होता है, 120 डेज का होता है, ठीक है। इसके बाद ये नष्ट हो जाती हैं, और ये लगभग 50 लाख जो हैं प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती हैं, प्रति घन मिलीमीटर किसमें पाई जाती हैं? ये मनुष्यों में, ठीक, मानवों में पाई जाती हैं, ठीक है।
इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, कभी कभी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ देते हैं। देखिए कस्तूरी मृग में जो है ये लाल रक्त कणिकाएँ सबसे छोटी पाई जाती हैं। किसमें? कस्तूरी मृग में, मुस्क डियर में। ठीक, तो कस्तूरी मृग में ये सबसे छोटी होती हैं ठीक, सबसे छोटी RBCS। और इसी तरीके से लामा और ऊंट में ये वृत्ताकार पाई जाती हैं और अन्य सब में ये लामा और ऊंट में ये अंडाकार होती हैं। कैसी होती हैं? अंडाकार, और अन्य सब में उभयावतल के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, तो अर्थ इनका काम क्या है RBCS का? देखिए RBCS का काम है ऑक्सीजन का संवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑल ह्यूमन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसी तरीके से ये WBCS जो हैं इनको वाइट ब्लड कार्पल्स कहा जाता है, इनको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है इनको। देखिए, और ये जो हैं ये शरीर के पहरेदार कहे जाते हैं। शरीर के पहरेदार क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये कोई एंटी पैथोजेंस जो है, जिस बॉडी के अंदर जो कोई पैथोजेंस शरीर के अंदर एंटर करता है, तो ये जो हैं, ये जो WBCS हैं ये प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक, क्या देते हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एनी पैथोजेंस। ठीक, जो कोई पैथोजेंस हैं जो बाहरी इन्वेडर्स हैं जो शरीर के अंदर आक्रमण करते हैं, तो ये जो है एंटीबॉडीज़ का कार्य करते हैं, ये हमारा प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक, शरीर को रोगों से सुरक्षा देते हैं। ठीक, इस कार्पल्स का जो थर्ड पार्ट्स है ये ब्लड प्लेटलेट्स कहलाता है। इस हिस्से को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। और ये जो है कोजुलेशन ऑफ द ब्लड का कोजुलेशन करता है, ब्लड को क्लॉटिंग करता है। जिस टाइम जिस समय हमें इंजरी लगती है तो उस समय हमारा ब्लड जो है शरीर से बाहर निकलने लगता है। आप देखते हैं 2-1 मिनट के बाद में क्या होता है कि एक जाली बन जाती है और रक्त का बहना रुक जाता है। तो ये जो ब्लड प्लेटलेट्स का हिस्सा है ये इंजरी के समय में एक्सेस ब्लड को बाहर शरीर से नहीं बहने देता। ठीक, तो ये इसका कार्य है। ठीक, तो इस तरीके से ये ब्लड का जो है कोजुलेशन कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड दैट इज़ फिनिश।